सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक वृंद को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का जो बटन है उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। जब कोई हमारी तरफ से नई वीडियो आएगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। प्रिय दर्शक वृंद, आज मैं एक महाविद्या के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वो महाविद्या संसार में ऐसा कहा जाता है कि उनकी ही इच्छा से इस संसार का निर्माण हुआ। पूरी धरती अर्थात भुवन की ईश्वरी है, अर्थात उनका नाम भुवनेश्वरी है। और जो व्यक्ति इनकी साधना करता है तो अपने जीवन में जमीन जायदाद अचल संपत्ति का मालिक होता है। यह महाविद्या अचल संपत्ति प्रदान करने में सर्वोत्तम कही गई है। गुरु कृपा से प्राप्त इस साधना के बारे में मैं आपको जो तथ्य बताने जा रहा हूँ, दत्त चित्त होकर के श्रवण करें। ऐसा माना जाता है माता भुवनेश्वरी यह त्रिदेवों की भी जननी है और इनकी ही आज्ञा से त्रिदेव कार्य करते हैं। जो कुछ भी धन वैभव संपत्ति आप इस संसार में देखते हैं वो इनकी ही कृपा मात्र से प्राप्त होता है। और यदि इनकी कृपा ना हो तो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुष जिनको आप लोग सेठ कह देते हैं, सेठ तो तद्भव है, तत्सम उसका श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ को ही लोग सेठ कह देते हैं। तो आजकल तत्सम जो वाक्य होते हैं या ऐसी भाषा होती है उनका प्रचलन कम हो गया है और आम बोलचाल की भाषा में लोग ज़्यादा पुकारते हैं। वो श्रेष्ठ जन भी कभी कभी यदि माता भुवनेश्वरी की कृपा ना हो तो धीरे धीरे उनकी अचल संपत्ति और चल संपत्ति जो कुछ भी है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। चाहे वो बिकने लगे या किसी और तरीके से नष्ट हो जाए। तो कहने का यह आशय है मेरा, यदि माता भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त कर ली जाए, एक तो ये सात्विक देवी है, दूसरे ये महाविद्या की स्वरूपिणी है। और आप सब लोग जानते ही हैं कि माता पार्वती की ही ये सभी स्वरूपिणी महाविद्याएं हैं, कोई भी क्यों ना हो। इस प्रकार से माता भुवनेश्वरी
जगत की अधिष्ठात्री देवी, इनकी कृपा कटाक्ष से मनुष्य के जीवन में अर्थात साधक के जीवन में धन संपत्ति और अचल संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है। सज्जन वृंद, ये साधनाएं कोई आज की चीज नहीं है। साधनाएं कोई आज उत्पन्न नहीं हुई हैं और कोई मैंने नहीं उत्पन्न की। ये साधनाएं आदिकाल से रही है। रामायण के काल में भी साधनाएं थी, महाभारत कालीन साधनाएं भी मिलती हैं, उस समय भी थी, और रामायण काल से लाखों वर्ष पहले भी साधनाएं होती थी। उत्तर वैदिक काल में साधनाओं का प्रचलन ज़्यादा हुआ और आज भी आप देखते हैं साधनाओं के कितने स्वरूप हैं। प्रागैतिहासिक काल में भी मनुष्य साधनाएं करता था। माता भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त करने हेतु, जैसा कि आप जानते हैं, ये लघु इनका लघु मंत्र है और ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। बहुत ही कम मेहनत में आप माता भुवनेश्वरी की सिद्धि कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि यदि 101 माला रोज की जाए, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाएगी, तो यह 12 दिन में तो आपका पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा। 2-3 दिन में हवन यज्ञ तर्पण जो कुछ भी है सब कुछ हो जाएगा। टोटल आप ऐसा मान लें कि महाविद्या 14 दिन या 15 दिन में आपको अपनी कृपा का भाजन बना सकती है, यदि आप लगे रहें। और सुविधा इस बात की कि मेरे पास इनका एक अक्षरी मंत्र भी है, जिसको जपने में मात्र 1 सेकंड का ही समय लगता है। कंगन हाथ द्वार से क्या, तत्काल करिए महा विद्याओं में एक उच्च स्थान रखने वाली माता भुवनेश्वरी। और इसकी दीक्षा आप रविवार से ले सकते हैं। और जो आषाढ़ मास में ही इसको कर ले। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि अगर इस काल में ही कर ली जाए ये साधना, तो गुरु पूर्णिमा तक आपका ये अनुष्ठान भी पूर्ण हो जाएगा और आपके जीवन में पूर्णता के लक्षण भी दृष्टिगोचर होने लग सकते हैं। अब देखिए, साधना तो करने से ही होती है। जब आगे बढ़ेंगे तभी साधक बनेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी कुछ सिद्ध होगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा। साधना सिद्ध करना कोई कामचोरों का लक्षण नहीं है। साधना सिद्ध करना किसी अरे गहरे के बस की बात भी नहीं। साधना एक निश्चित प्रक्रिया होती है
और सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है। यदि किसी के सौभाग्य में कमी है और उसके भाग्य में ये महाविद्यालय नहीं है, तो उसका मन बदल जाएगा, खिल्ली भी उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। खैर, उस पर हमको नहीं जाना है। हमारा उद्देश्य था आपको इस महती जानकारी को देने के लिए, वो मैंने दे दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, चाहे आप इस साधना को करके अपने आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण आप निर्मित कर सकते हैं, या फिर दैववश कालवश आपका दिमाग खुल जाए और आप ऐसी साधना से वंचित भी रह सकते हैं। जैसी प्रभु की इच्छा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।